लोग संसार की क्षणभंगुरता कर करके 12 भावना पढ़ के जबरदस्ती वैराग्य लाते हैं। ऐसे वैराग्य नहीं आता। शमशानिया वैराग्य कोई वैराग्य नहीं। वैराग्य माने क्या, पहले तो ये समझो। अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ना और विषय भोगों से मन हट जाना, उदास हो जाना, ये वैराग्य है। विषय भोग बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं, स्त्री बुरी है, पुरुष बुरा है, सब बेकार की बातें। द्वेष करने से कभी वैराग्य का कोई लेना देना नहीं। संसार देखो, जाके सर्वज्ञ देव से पूछ के आओ, क्या संसार द्वेष करने लायक है क्योंकि संसार बुरा है? तो बोलो ये बात सर्वज्ञ देव बोलेंगे कि हाँ ठीक कह रहे हो। हैं? स्त्री बुरी है, स्त्री का शरीर बुरा है। सुनो, ये महामिथ्यात्व है। वो पुद्गल का पिंड है वो, और उसे तुम पुद्गल नहीं देख पा रहे हो और उससे इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो तुम गारंटी से मिथ्या दृष्टि हो। भैया 6 द्रव्यों को 6 द्रव्य के रूप में देखना पहला कर्तव्य है। पर्याय दृष्टि तो चाहिए ही नहीं। क्या? सारा खेल दृष्टि का है। माता बहन सुता पहचानो, क्या लिखा है? माता बहन सुता पहचानो। इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? है कि माता बहन सुता पहचानो। तो देखो इसका अर्थ मैं बताता हूँ। वास्तव में अगर किसी बहन के प्रति, महिला के प्रति अपनी बहन की दृष्टि हो, तो वो अपने कैसे ही पास में बैठी हो, कितने ही बात करे, बेकार आ सकता है। अपनी बेटी हो, कैसे ही बेटी हो, बेकार आ सकता है। अपनी माँ हो, तो इसका मतलब है कि ये दृष्टि होनी चाहिए। तो फिर तुम्हारे लिए महिलाओं से भागने की जरूरत, लेकिन ये दृष्टि नहीं है तो तुम भागते फिरते हो, कहते दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। क्यों भैया? अपनी बहन से क्यों नहीं कहते दूर रहो, दूर रहो? इसका मतलब अभी तुम्हारा सही ब्रह्मचर्य हुआ नहीं है। तुम्हें अंदर में गड़बड़ लगता है, तुम निमित्त से डरते हो। निमित्तों से डर डर के भागता है। श्री गुरु कहते हैं अंदर में गारंटी से निमित्तों के कारण ही रुका हुआ है। निमित्त से डरकर भागा हुआ व्यक्ति कभी सच्चा वैरागी हो ही नहीं सकता। भाई साहब, अंतरंग में निर्णय करो। अगर घर में तुम शांति रह के तुम आराधना नहीं करते, तो समाज में रह के आराधना बहुत मुश्किल पड़ेगी। जिस गुणस्थान है, जो सम्यक दर्शन है, ये सब क्या है भाई साहब? घर में इतने आनंद, इतनी आराधना बढ़ती है। जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं दूल्हा बना था, तो ये वज्रसेन जी उसमें ही पड़ गए पीछे, माइक ले आए ग्वालियर में और बोले आप दूल्हा बने तो कोई बात नहीं, अभी बोलो। मैंने कहा मैं दूल्हा बनूँ, अभी क्या बोलूँ? नहीं बोले कुछ तो बोलो। तो मैंने वहाँ बोला, मैंने कहा देखो भाई, मैं शादी कर रहा हूँ, कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, समझ में? कोई मैं मिथ्या दृष्टि होने नहीं जा रहा हूँ। और ये शादी करके भी इतनी ताकत है कि घर में रह के 5वां गुणस्थान तक की आराधना कर सकता हूँ। समझ में? लोगों ने तो शादी को बर्बादी समझ रखा है। शादी बर्बादी नहीं है, शादी अणुव्रत है भाई साहब। समझ में आया? ब्रह्मचर्य अणुव्रत है वो। लेकिन लोग उसकी मजाक बना के और फंस जाओगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और भावुक कर करके बेचारे जीव को सम्यक दर्शन के बिना ही, वेद ज्ञान के बिना ही, तत्व निर्णय के बिना ही वैरागी बना दे। तो उसका क्या हो कि भैया अंतरंग में सम्यक दर्शन नहीं हो तो अंदर ही अंदर दुखी हो गए। सम्यक दर्शन हो तो आनंद में रहता है, बहुत आनंद रहता है। देखो, त्यागी वृत्ति हो, सम्यक दृष्टि हो, बहुत आनंद की बात है। निर्वृत्ति ले, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करे, बहुत अच्छी बात है। निर्वृत्ति कोई गुनाह नहीं, कोई अपराध नहीं, लेकिन निर्वृत्ति को धर्म समझे, निर्वृत्ति से अपने को बड़ा समझे, तो वो सम्यक दर्शन में बाधा देगा। कई लोग सोनागढ़ में रहते हैं, सोनगढ़ में रहते हैं, अच्छी बात है, मैं तो खुद ही कहता हूँ रहना ही चाहिए।
भैया, लेकिन उससे अपने को बड़ा मान लेना, धर्मात्मा मान लेना, वो वही भूल है, वो जो द्रव्यलिंगी की भूल है। वो भूल अपने अंदर नहीं आनी चाहिए। तो मैं क्या समझा रहा था कि आत्मा का वेदन ही सब कुछ है। बहुत ज़्यादा आत्मा समझना 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 नहीं। दूसरी बात, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। तुम जरा सी सावधानी हटाओगे और वो एकदम निमित्त नैमित्तिक संबंध चिपक जाएगा। और निमित्त की दृष्टि जन्मों जन्मों की है, इतनी ज़्यादा है, लोगों के दिमाग में बसा है कि घर में रह के धर्म कैसे हो सकता है। ये निमित्त की दृष्टि है ये।